सेकंड के लिए 36 सेकंड के लिए वापस गाड़ी का गेट खोला, मेरा कैमरा ही गायब। जहाँ एक्चुअल में मेरे साथ ऐसी आप बीती हुई कि भाई लगभग मैंने बहुत कुछ गवा दिया, हमारी सेफ्टी हो जाएगी। जैसे ही अंधेरा हुआ मेरा लाइटर काम करना बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फील द पैनल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ ऐसी कहानियां जिससे जो पहाड़ों के हमारे होते हैं, बुजुर्गों द्वारा आप बीती सुनाई जाती है, और कुछ कहानियां ऐसी जो हमारे खुद के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत लंबे समय से हम आपके लिए पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं ला पा रहे थे, कुछ स्टोरीज लेके आते हैं, तो आज है बारी एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की, जहाँ एक्चुअल में मेरे साथ ऐसी आप बीती हुई कि भाई लगभग मैंने बहुत कुछ गवा दिया, उसमें बहुत नुकसान हुआ। आपने? हाँ, गाना करते करते शायद कहते 50-60 हज़ार का नुकसान। एक वीडियो शूट करने के लिए इतना नुकसान हो गया था, लगा ले। तो बात है सौरभ पुनिया भाई, हमारे जो भाई हैं वो अब कुछ दिन में आएंगे यहाँ पे। हो सकता है बात चल रही है तो वो हो सकता है कुछ शूट के लिए यहाँ पे आएंगे, कुछ लोकेशन जैसे हमारी मनपसंद वाली लोकेशन है। तो कहानी है हमारी राजस्थान की। यहाँ से मेरा प्लान बना, तो राजस्थान जैसे कि हम हॉन्टेड सीरीज लेके आते थे आपके लिए, जो जैसे कि आप अभी इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जैसे पहले बहुत अच्छा सपोर्ट होता था चैनल पे, तो हमारा ये होता था कि कभी राजस्थान की सीरीज हो गई, कभी उत्तराखंड में कहीं कहीं जगह की सीरीज, कभी दिल्ली की सीरीज हो गई, ऐसी सीरीज लाते थे। तो अभी आजकल चैनल पे सपोर्ट कम है, व्यूज कम है, तो उतनी सीरीज आ नहीं पा रही है। समझ गया। तो एक बार सौरभ भाई यहाँ आते थे, एक बार मैं वहाँ जाता था, फिर हम वहाँ से फिर हरियाणा सीरीज हो गया, राजस्थान सीरीज हो गया। तो इस बार हमारा प्रोग्राम बना राजस्थान सीरीज का कि हम राजस्थान की हॉन्टेड लोकेशंस मेजर कवर करेंगे। तो भाई ट्रिप स्टार्ट, मैंने नया कैमरा ले रखा था अपना, बड़े बढ़िया वाला एक्शन कैमरा ले रखा था। नहीं, पुराना एक्शन कैमरा था मेरे पास में, पुराना DJI 2 आई थिंक, DJI एक्शन 1 या 2 था मेरे ख्याल से, उसी से शूट करता था उस टाइम पे मैं। तो भाई ट्रिप स्टार्ट हो गया, यहाँ से मैं पहुँच गया अपना सौरभ भाई दिल्ली के गुड़गांव, वहाँ पहुँच गया। वहाँ से हमने अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया, बैग वैग पैक करके हम निकल गए शायद अलवर के आसपास। चलो राजस्थान एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अलवर से कुछ हटके लोकेशन थी वो, अलवर से थोड़ा सा आगे जाके मतलब रास्ता वही था मतलब वाला। समझ गया। तो वहाँ पे जो है हमने होटल लिया। हमने कि भाई शूट वूट करेंगे, बढ़िया लोकेशन शूट करेंगे तो होटल लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रुके तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमें करने थे अच्छे खासे वीडियो शूट। और पहली रात हमने मान के चलो 3 से 4 लोकेशन शूट करी, और लोकेशंस ऐसी थी ना, मतलब इतने बड़े-बड़े फोर्ट कवर किए, बड़े-बड़े लोकेशंस कवर करी। और मैं अब स्टोरी बता नहीं सकता, उनके हर एक पार्ट की स्टोरी बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे 4 लोकेशंस थी, 4 लोकेशंस हमने शूट करी थी, 4 या 3 थी मेरे ख्याल से। तो वो लोकेशन हमने शूट करी थी, और बहुत शानदार एविडेंस, मतलब ऐसे-ऐसे एविडेंस कैप्चर हुए थे ना भाई, जैसे हमने स्टैंड पे कैमरा रखा है ना, ये उठ के ऐसे हिल गया अपनी जगह से। भाई साहब, ऐसी एक्टिविटी हुई थी उन वीडियोस में, मतलब हॉन्टेड प्रॉपर फोर्ट, उसका बेसमेंट प्रॉपर, पता नहीं क्या-क्या हमने शूट किया था। ऐसी-ऐसी लोकेशन पे गए थे, और रात हम रुके उस जगह पे। फिर वहाँ से एक कोई लोकेशन बताई थी सौरभ भाई ने मुझे, अब उस जगह का तो एड्रेस मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ कोई बालाजी का दरबार भी है ऊपर, मतलब किसी एक जगह पे हम पहुँचे थे राजस्थान में राजस्थान में। है ना? नहीं, वो अलग चीज़ है, अच्छा, वो अलग चीज़ है, वो एक फोर्ट है वहाँ पे ना। तो कहीं हम जाते हैं राजस्थान में, मतलब एक जगह पे है, वहाँ से ट्रैकिंग थी हमारी 1-2 किलोमीटर की। तो हमने थार अपनी खड़ी करी वहाँ पे, वहाँ से ट्रैकिंग करनी थी, और ट्रैकिंग भी नॉर्मल ट्रैक नहीं था भाई, ऐसे-ऐसे पत्थरों चट्टानों के ऊपर था। कई जगह चट्टानों पे चढ़ते-चढ़ते गए हम लोग। जैसे-तैसे करके वहाँ हम पहुँचे, मतलब जो है रास्ते में लेपर्ड का बोर्ड भी लगा हुआ था कि लेपर्ड है यहाँ पे, अच्छा, सावधान रहें। सावधान और रहे। वहाँ पे पहाड़ के ऊपर टॉप में वहाँ पे कोई बालाजी का दरबार भी लगता है, वहाँ एक मंदिर था, और मंदिर के पास में खंडर फोर्ट था, और उसकी कहानियाँ बहुत फ़ेमस थी। तो कहते हैं कि मतलब जहाँ दरबार होता है तो वहाँ फिर भूत-प्रेत तो होते ही है ना, हाँ, जहाँ बालाजी का दरबार होता है वहाँ आस-पास भूत-प्रेत होते ही हैं, होते हैं। और बगल में एक खंडर था, तो वहाँ तो ऑफ कोर्स होने ही होने। हाँ, तो भाई हमने वहाँ पे अपना डेरा डाला, दोपहर में, मतलब दोपहर के शाम के टाइम पे हम मतलब
क्या कहते हैं, दोपहर दोपहर के बाद वाले टाइम पे हम पहुंच गए थे। मतलब यार रात भर यहाँ स्टे करेंगे, बढ़िया इसका प्रॉपर पूरा नाइट का शूट करेंगे आज इसका। मतलब अच्छा एक दिन में हमने 3 से 4 वीडियो शूट करे। दूसरे दिन हमारा प्लान था कि हम सिर्फ और सिर्फ इस लोकेशन शूट करेंगे, पूरी रात। क्योंकि वो लोकेशन तगड़ी थी। तो भाई ट्रैक करते करते पहुंच गए। सौरभ को मेरे को तो ट्रैकिंग कोई वो दिक्कत होती नहीं है चलने में, हाँ तो पहुंच गए ऊपर आराम से। फिर वहां पहुंचने के बाद हमने देखा बढ़िया मौसम हो रहा था, तो हमने वहां पे कुछ रील्स भी शूट करी, बढ़िया बढ़िया रील्स शूट करी हमने। ठीक है, मेरे पास लाइटर वाइटर भी था। मतलब एक काम करते हैं, कुछ लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं, रात को आग जला जला लेंगे। लेते। क्योंकि भाई एकदम ऐसी जगह पे हैं हम पहाड़ के, जहाँ लेपर्ड तो 100% है ही है, क्योंकि राजस्थान में तो उन जगहों पे लेपर्ड होता ही होता हाँ है। और हम ऐसे जंगल से ट्रैक करके आए हैं प्रॉपर, मतलब ऐसे चट्टानों से, जंगल से होते हुए। मतलब रिस्क तो है ही, तो कुछ ना कुछ तो इकट्ठा कर ही लेते हैं। सही बात। रील्स भी शूट करी हमने, अपने पावर बैंक से अपने कैमरे वैमरे सब चार्ज कर लिए, सब कुछ रेडी कर लिया। मतलब रात को पूरा काटना है तो हमें सब कुछ चार्ज होना चाहिए। चार्ज हम फुल करके लेके गए थे, और वहाँ पे भी हमने चार्ज कर लिया। मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, सब चीज़ अपने मेंटेन होनी चाहिए इस लोकेशन के लिए कम से कम। अच्छा क्योंकि इस लोकेशन के कम से कम बनेंगे पार्ट, शायद हो सकता है 3 या 4 पार्ट बनेंगे। बड़ा एरिया था, तो मैंने कहा कि ठीक है इसमें करेंगे प्रॉपर। अब धीरे-धीरे शाम होती है, लकड़ियाँ मैंने इकट्ठी कर रखी थी सारी-सारी। मैंने कहा चलो भाई लकड़ी-वकड़ी जला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर भी पास में ही है, तो ज़्यादा होगा तो मंदिर भी ऐसा था कि वो एक छोटा-सा चबूतरा टाइप का मंदिर बना रखा था, और पूरा टीन शेड था आस-पास के एरिया में। और वहाँ पे वो उनके जो उतारा-उतारा करके फेंकते हैं जो हाँ चीज़ें, वहाँ नारियल, कपड़े-हपड़े ऐसी चीज़ें वहाँ फेंकी हुई थी। लेकिन वहाँ कोई ऐसा मतलब कमरा-वमरा कुछ नहीं था, सब कुछ ओपन था। अच्छा और फोर्ट भी ऐसा था ओपन वाला, शिकारगाह कहते हैं ऐसे फोर्ट को ना, शिकारगाह टाइप का होता है, जहाँ राजा महाराजा अपने टाइम पे रेस्ट किया करते थे। तो भाई हल्की-हल्की शाम हुई। अब मैंने कहा यार शूट तो अंधेरे में करेंगे, थोड़ा इसका डे का पार्ट बना लेते हैं, हाँ सही बात। हल्का-फुल्का दिखा देंगे इसमें कि ऐसे-ऐसे लोकेशन है करके। दिखा दिया फिर रात का वो पूरा भी कवर हो प्रॉपर गया शूट हमारा, करेंगे। लकड़ी भी इकट्ठी हो गई, सब सब व्यवस्था में प्रॉपर हमारा सब कुछ सेट था। हम्म मैंने कहा अंधेरा होते ही आग जला देंगे हल्की सी, तो थोड़ा जानवरों से हमारी सेफ्टी हो जाएगी। जैसे ही अंधेरा हुआ, मेरा लाइटर काम करना बंद। सबसे पहली कहानी, हलचल स्टार्ट। सबसे पहली कहानी, मेरा लाइटर काम करना ही बंद हो गया। हलचल स्टार्ट हो गई मैंने रात होते ही। बहुत बहुत जद्दोजहद करी उसको जलाने के लिए। मतलब यार आग जलाना बहुत ज़रूरी है, वरना रिस्क हो जाएगा हमारे लिए। फिर लाइटर नहीं जला, फिर मैं माचिस ढूँढ के लाया। वो मंदिर में मिल गई होगी। मंदिर के आस-पास कहीं माचिस पड़ी हुई थी शायद, वो ढूँढ के लाया। उससे जलाने की कोशिश करी, वो माचिस ही नहीं जली। अब सोच अंधेरा बढ़ते जा रहा है, शाम के 7 साढ़े लाइटर 7 8 बज लाइटर काम नहीं कर रहा, माचिस शाम जल के नहीं रही है। शाम के 7 बजे से मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया था आग जलाने का। अब 7:30 भी हो गया, 8 भी हो गया है, अब माचिस भी नहीं जल रही है। मैं और माचिस ढूँढने गया, फिर माचिस नहीं मिली हमको। मैंने बहुत टॉर्च-वॉर्च लगा के खूब ढूँढा, कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने कहा अब मुश्किल है आग जलाना। तो सौरभ बोला कि यार एक काम करते हैं, भाई रिस्क लेना गलत है, एक काम करते हैं शूट करते हैं पहले। शूट करेंगे उसके बाद हम देखते हैं, अगर हमारे बस की हुई तो रुकेंगे, नहीं तो हम फिर तो निकलेंगे। चले जाएंगे। क्योंकि आग व्यवस्था कुछ नहीं है। तो रुकना भी बेकार है ना, कोई अगर मैं तो लेपर्ड भी अपना आएगा तो। प्रोटीन बार सब लेके गया था। मैंने खाना तो पका नहीं सकते ऐसे में, कोई बात नहीं, प्रोटीन बार खा के हम गुज़ारा कर लेंगे रात को। फिर जब सुबह जाएँगे तो नाश्ता कर लेंगे बढ़िया वाला। तो ये सब माइंड में था अपना पूरा प्रॉपर कि भाई ऐसी सब चीज़ें करेंगे। तो वहाँ से 15 मिनट बाद हमने डिसाइड किया कि अब शूट कर ही लेते हैं। मतलब सौरभ मैं बात करते रहे ना, हम्म मैंने कहा यार क्या करें करके, आग तो जल नहीं रही है। तो और रील्स मैंने बड़ी तगड़ी-तगड़ी शूट करी वहाँ पे। रील्स बन गई थी। रील्स आज भी हाइलाइट में दिखती हैं, जो एक ऐसे पुशअप मारने वाली है मेरी व्हाइट टी-शर्ट अच्छा में। इंस्टा की। हाँ, इंस्टा की। अच्छा वो वहीं की है। हाँ, वहीं की है, उसी उसी की है। ठीक है? तो वो सब बढ़िया-बढ़िया शूट करी थी। दिन में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा। रात अंधेरा में होते गड़बड़ा ही गया। वहाँ का एनवायरनमेंट, ना आग जली ना कुछ हुआ। अब धीरे-धीरे एनवायरनमेंट हमको डराने लग गया। डराने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में फ़ियर बैठने लग गया कि भाई कुछ गड़बड़ है इस जगह पे। नहीं वो तो बैठेगा ही ना, क्योंकि दादा जब अभी लाइटर काम कर रहा था, फिर रात होते ही लाइटर भी काम नहीं करा। हाँ, चलो वो एक मान सकते हैं कि चलो दिक्कत आ गई हो। फिर माचिस ला के भी माचिस जला रहे, माचिस भी नहीं जल रही है, तो ये बड़ा एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं कहेंगे ना इसे, एक तो अजीब सी ये होने लग गया ये। सीन तो इसके बाद स्टार्ट हुआ ना मेन। इसके बाद हमने कैमरा ऑन किया, मैंने चल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कैमरा ऑन किया, लाइट जलाई, ठीक है? मेरे पास 2 बैटरी हैं लाइट के लिए, और कैमरे की कम से कम कैमरे की कितनी बैटरी थी? कैमरे की मेरे पास 3 बैटरी का पैक है, ठीक है? तो हम्म मतलब एक कैमरे में 1 बैटरी डालो, दूसरी बैटरी डालो, तीसरी बैटरी डालो, 3 कैमरे की बैटरी है, 2 लाइट की बैटरी हैं। तीन तो बहुत हुई बहुत फिर। होती है मतलब, बहुत होती हैं। उसका टॉर्च है, मोबाइल है, सब कुछ है। हम्म
इतना सब कुछ होने के बाद हमें सेफ्टी थी कि दिमाग में कोई दिक्कत हाँ नहीं है। वो तो है ही। कैमरा ऑन किया, शूट स्टार्ट किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लोकेशन पे, मतलब इस तरह से इसकी कहानी ऐसी है, सामने दरबार है, वो सब दिखा चुके हैं हम वीडियो में, वो पार्ट हम डालेंगे डे का। ये सब चीज़ें बताई। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने लगा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने निकाला अपना नाइट विजन कैमरा। नाइट विजन अच्छा कैमरा जो जो वो नहीं आता दुकानों में लगा होता है, बैटरी से कनेक्ट हो जाता है वो, या पावर बैंक से भी कनेक्ट हो जाता है, वही वाइट वाला जो होता है, छोटा वाला जो होता है जो वो, जो मतलब वेबकैम में ब्लैक भी काम ब्लैक आता दिखाता मगर प्रॉपर दिखाता वाली बात। वेबकैम में भी काम आता है वो कैमरा। अच्छा लगाते हैं कई लोग ऐसे, प्लग से लगा दिया, अपने एडेप्टर से लगा दिया, लगा के रखते हैं और वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है वो। तो वो मैंने पावर बैंक से कनेक्ट करना था और पावर से कनेक्ट करके वहाँ लगाना था। मैंने पहले सबसे पहले कैमरा सेट करता हूँ नाइट विजन अपना, कम से कम कुछ कैप्चर होगी। वो फोर्ड बड़ा है, सबसे पहले वो निकाला, सेट करने लगा तो वो हाथ में टूटा हुआ था। कैमरा नाइट विजन कैमरा बर्बाद, एक नुकसान। एक नुकसान हो गया। मैंने यार अब क्या करें? वो कहता है कोई बात नहीं, ऐसी फुटेज बना देंगे, नाइट विजन की नहीं बन रही तो क्या दिक्कत है। और फिर वो कोई बहुत महंगा कैमरा तो आता नहीं, 1200-1500 रुपये का कैमरा आता है वो। मतलब यार नाइट विजन की फुटेज निकल जाएगी हाथ से, मेन तो फुटेज वही होती है। टॉर्च कहाँ है? टॉर्च है अपने पास? वहाँ रखिए, टॉर्च रख लो अपने पास भाई। रुक मैं लेके आता हूँ। एक तो हम ऐसी लोकेशन पे बैठते हैं, इसकी हमने इन्वेस्टिगेशन अभी करी नहीं है। क्या है कि हमें इस जगह की इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, क्योंकि इस जगह पे हमारा कई सारी एक्टिविटी हो चुकी है हाँ पहले। थोड़ा हम तभी उससे थोड़ा हट के इधर को बैठे हैं। अब भाई हमारा सबसे पहला नुकसान, कैमरा हो बर्बाद, गया। नाइट विजन। मैंने यार बड़ा मूड मूड सा ऑफ हुआ। मैंने नाइट विजन की जो कैप्चर होती है ना फुटेज, वो बड़ी तगड़ी होती है, क्योंकि उसमें बड़ी एक्टिविटी कैप्चर होती थी नाइट विजन में। मैंने यार ये तो चला गया। मतलब हम बड़ा प्लान करके गए थे कि हम नाइट विजन की फुटेज लेंगे, कुछ अपना एक स्टिल कैमरा लगा देंगे। स्टिल कैमरा भी लेके गया था मैं, एक स्टिल कैमरा अलग से लगा देंगे या फोन लगा देंगे, अलग से ट्राइपॉड लेके गया था। मतलब बड़ी बड़ी चीजें लेके गया था, उसका भी मतलब आईफोन था, पूरा बंदोबस्त का था सब बंदोबस्त था कि कि हम कहीं बढ़िया से बढ़िया भी फुटेज लेंगे, बढ़िया कम से एकदम कम 4-5 पार्ट निकलेंगे यहाँ पे, निकलेंगे इस वीडियो के। क्योंकि आज हम कोई और शूट नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही शूट कर रहे हैं। तो भाई पहले नाइट विजन कैमरा खराब हो गया। तो सौरभ भाई ने बोला कि एक काम करते हैं सीके भाई, तुम एक काम करो, इसको इसी की शूट कर लेते हैं अपने नॉर्मल कैमरे से। भाई के पास में गोप्रो भी था, और बताओ। अरे उस टाइम पर हाँ, मेरा गोप्रो था, उसका मेरा DJI था, उसका गोप्रो था। मैं चल ठीक है, मैंने अपना कैमरा ऑन किया, DJI वाला कैमरा ऑन किया, लाइट वाइट लगाई, लाइट चालू करी, फिर वो तो मैं चालू करी दी थी पहले ही। फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा इन्वेस्टिगेशन टाइप की करते हैं, मोशन सेंसर वगैरह लगाएंगे और ये EMF वगैरह देखते हैं। जैसे ही ऑन किया, मतलब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी हमने, EMF पे रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई। और जहाँ तक है मेरे ख्याल से वो फुटेज है भी हमारे पास, कुछ फुटेज हमारे पास में है। तो EMF की रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई, और भाई तगड़ी रीडिंग, और वहाँ बिजली का नामो निशान नहीं। रेड हो गया। रेड रेड हो गया था वहाँ, नामो निशान नहीं बिजली का दूर दूर तक, क्योंकि पहाड़ नहीं के तो बिल्कुल फिर भी टॉप पे। इतना इतना वो नहीं करता ना, कैप्चर भी तो नहीं करता है ईएमएफ। EMF अगर जनरली वो उस वाले हाँ EMF में नहीं आता, जो वाला EMF है ना मेरा, वो उसमें नहीं आता था, वो नहीं अभी भी इसमें रखा भी हुआ। तो नहीं आता अधिकतर ज्यादा। इस पे भी कम आता है, लेकिन उस पे तो बिल्कुल ही नहीं आता ऐसे। ठीक है, सबसे पहले EMF आ गया अपना। मैंने यार सीन तो खराब है इस जगह का। इतने में ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा, मतलब दिमाग में फिर ऐसे फील हो रहा है कि कोई ऐसे बाउंड्री वॉल से ऐसे निकल रहा है, जो बाउंड्री वॉल है ऐसे कोई निकल रहा है, भाग रहा है। मैं कैमरा यहाँ घुमाया, कैमरा यहाँ घुमाया, मतलब भैया कुछ तो बकचोदी चल रही है यहाँ पे। एक तो आग भी नहीं जल रही। मैंने एक बार और ट्राई करें आग क्या? कहता है कि ट्राई कर लो, वो लाइटर जलने को तैयार ही नहीं। मैंने यार कांड हो गया अब तो। फिर मेरे को उधर से आ रही है हल्की हल्की आवाज ना। चप्पलों में चल रहा है क्या? कोई है क्या? मैं देखो तो दिख तो रहा है। ना, कोई नहीं है, उजाला है वो खाली वो। ये झाड़ी वाड़ी में देख लेते ना, इसमें लेपर्ड ना जरूर ना, कोई दिक्कत नहीं है। झाड़ी में बैठ जाता घात लगा के यार। हम्म। तो भाई मुश्किल से अब ये हमारी इन्वेस्टिगेशन की वीडियो को बीता है कम से कम 3 मिनट। और वो नमस्कार हरकतें दोस्तों पूरी। वाला पार्ट 1 मिनट का, हाँ उसके बाद वो कैमरा ब्रेक हो गया, वो 1 मिनट हो गया वो वो। 1 मिनट हो गया, और 1 मिनट हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो बस लाइट बंद, लाइट की बैटरी समाप्त, पूरी खत्म। पूरी खत्म। और बाप रे 3 मिनट प्रॉपर के कैमरे में अंदर। मैंने दिखाया था कि हमारे पास फुल बैटरी लाइट है। वो तो स्टार्टिंग में एक बैटरी तो हम भी चलाते हैं तो हमारी तो कम से कम अच्छी खासी चल जाती है कैंपिंग में वो। तूने वही लाइट यूज करी, वही कैंपिंग में पूरी हमने कैंपिंग वही में हमने लाइट यूज वही करी, लाइट पूरी यूज कैंपिंग करी है। निकाली है। और वो 1 मिनट के अंदर, 1 सवा मिनट के अंदर वो बंद हो गई।
भाई अब जबकि हम उस कैंपिंग में सिंगल लाइट लेके गए थे वो। मैं बोला यार ये सीन तो खराब हुआ, लेकिन बैटरी तो हमारे पास में है ही, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, निपट लेंगे। वो सौरभ भाई के बाद दिमाग में वही बात। 2 बैटरी थी मेरे पास में, एक बैटरी मेरे ख्याल से सौरभ भाई के पास भी थी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, सी टाइप चार्जिंग वाली। क्या हो गया? कुछ नहीं, 8 से आ रही थी ना मेरे तो ये सब हुआ, मैंने लगा कि यार अब क्या किया जाए? मतलब हो सकता है बैटरी में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया हो, अ, फिर भी रिकॉर्डिंग चालू रखते हैं। को। फिर मैंने वो भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड किया उसको, देखो इसकी बैटरी ब्लिंक कर रही है, मतलब वो लाइट जलना बंद हो जाती है तो ब्लिंक करती है, खट 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 हाँ, खट के बंद हो गई, मतलब बैटरी डाउन हो गई है। मैंने ये देखो बैटरी डाउन हो गई, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी, या शायद एक ये मतलब प्रॉपर मैं ये नहीं कहता, हाँ प्रॉपर लगभग वो वीडियो है। मतलब 5 मिनट मान लो, 5 से 6 मिनट में 5 वो नहीं, वो बैटरी। 5-6 मिनट तो टोटल टोटल ही टाइम था हमारा, ठीक है? टोटल टाइम था 5-6 मिनट तो हमारा वहाँ पे, ठीक है? अबे यार! वहाँ से फिर तो 2-3 मिनट में बैटरी डेड पूरी। वहाँ से फिर मैंने जो है, मैंने क्या किया, मैंने लगा कि यार एक काम करें, थोड़ी देर ऑफ करते हैं, थोड़ा ये जगह बहुत हीटअप टाइप की हो रही है, हीटअप मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, थोड़ा थोड़ी देर वेट करते हैं, अंधेरे में वेट करें, फ़ोन की लाइट जला लें। तो सौरभ भाई ने फ़ोन की लाइट जला ली, हम थोड़ी देर वेट करने लग गए। मैंने कहा यार अब क्या करें, अब क्या करें अब? सी के भाई सीन तो खराब हो रहा है, हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन डर डर लग रहा था तगड़ा वाला, और हवा की वजह से हमें एक्टिविटी फ़ील हो रही थी ज़्यादा। हुँ। अब हवा की आवाज़ भी आई तो हमें हवा वो भी हवा की लगी। आवाज़ आएगी, फिर झाड़ी हिलेगी, कभी कुछ पत्ता हिले, कुछ कुछ भी हिलेगा। अब मैंने इन बिटवीन फिर मैंने ट्राई करी दोबारा से लाइट, वही बैटरी, वही लाइट दोबारा ट्राई हुँ। करी, ऑन करी, बैटरी फुल। बैटरी फुल, और मैंने यार भाई रिकॉर्ड कर, बैटरी फुल दिखा रहा है अभी ये। मतलब क्या भाई दिक्कत हो गई इसमें? तो तगड़ा इल्यूज़न है उसने जब यार वो। रिकॉर्ड किया ना, तो मेरी उसकी बैटरी फुल दिखा रहा है, और जो कैमरा है DJI का, उसकी बैटरी दिखा रहा है 20% रिमेनिंग। अब सोच कि जो DJI का कैमरा मेरा कम से कम 4 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का शूट निकालता है, वो 3 से 4 मिनट या 3 से 4 मिनट के अंदर वो दिखा रहा है 20% बैटरी। कह रहा है सीके भाई ये तो ठीक है, तुम्हारी फुल बैटरी दिखा रहा है, इसका क्या? कैमरे की बैटरी कहाँ गई? इतना किया, उतना दाएँ बाएँ उसने लाइट वाइट घुमाई है, अपना फ़ोन घुमाया, थोड़ा बहुत उसके फ़ोन से रिकॉर्ड किया ना हुँ, हमने, इतना दाएँ बाएँ घुमाया, उतने में जो है कैमरे की बैटरी ठप। पूरी। हाँ, मैंने बैटरी चेंज कर दी। अब जो 2 बैटरी हैं, उस पे तो मैं कह सकता हूँ कि वो कम चलती हैं, ठीक है? तो उनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी चलने की। हुँ। तो मैंने वो लगाई भी, और लगाने के वो 15 मिनट कह रहा हूँ, 15 मिनट कह रहा हूँ, 30 सेकंड में जब जब मेन बैटरी शट डाउन हो जा हुँ। रही है, तो उनसे तो उम्मीद कर ही नहीं रही थी। 30-30 सही सेकंड में ना बात है भाई। 30-30 सेकंड में दोनों दोनों बैटरी ठप हो गई। मैं बोला यार इससे एक्शन कैमरे से शूट नहीं हो पाएगा, और इतने में लाइट लाइट हमारी जो जल रही थी वो एकदम से आधी हुई, आधी के बाद में वो फिर 0 हो गई। कह रहा है ये हो क्या रहा भाई हमारे साथ में? अब इसके बीच में ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्टिविटी बहुत तगड़ी हो रही है भाई, कभी लग रहा है वहाँ कोई खड़ा हुआ देख रहा है हमको, कभी गेट के पास लग रहा है कोई खड़ा हुआ देख रहा है, और आवाज़ भी आ रही भागने की प्रॉपर, कि कोई भाग रहा है। और वो फोर्ट बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल चट्टान पे, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर ट्रैकिंग करके। और आज भाई, भी गूज़बम्प्स आते हैं सोच के, बिल्कुल प्रॉपर, कि क्या हो रहा था हमारे साथ में। भाई कसम से यार बड़ा, ये तो बड़ा अब खतरनाक इसके ही बाद है हमने यार वो सीन। बैटरी निकाल ली। मैंने दूसरी बैटरी लगा भाई, ऑप्शन हुँ। नहीं है, शूट तो करना ही है। करना ही है, आप सही दूसरी बात है बैटरी भाई। लगाई, वो भी 30 सेकंड या 30 सेकंड या 40 सेकंड में वो भी ठप ठप, डप-डुप सब बंद, भाई ठीक है? और हाँ, सौरभ भाई के पास बैटरी थी, लेकिन वो थी गाड़ी में, सी टाइप जो वाली, नीचे अगर रह वो गई, भी यूज़ करते तो। जो नीचे रह गई। हाँ, उसके अलावा हमारे पास में मोशन सेंसर की लाइट बची है बस अब, और फ़ोन की लाइट बची है, और टॉर्च बची है। मोशन सेंसर की लाइट दिखाती कितनी है वो। अब अब बचा हमारे पास टॉर्च का ऑप्शन, तो हमने टॉर्च का इस्तेमाल करना किया। मतलब अब अकेले में तो खड़े रह नहीं सकते ना भाई, हाँ, तो हमने टॉर्च का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। टॉर्च के इस्तेमाल से मिला बचाव तो करना ही है भाई, लपट-वपट आ जा एक कहीं। सेकंड रुको तो। इधर लगा। कुछ नहीं। अब भाई हमने टॉर्च की लाइट से गुज़ारा करना स्टार्ट किया। हुँ। अब धीरे-धीरे टॉर्च के भी डंडे खत्म होने लग गए। मैंने कहा यार अब क्या करें, शूट करें, क्या करें? है जाना ना? ही बेटर है बोला ऐसे में। मैंने कहा यार क्या करें, शूट करें, और उस अब सब कुछ DJI बंद, हुँ। हमारी मेन मेन जो फ्लैश लाइट होती है वो वो भी बंद, बंद। टॉर्च की रोशनी और थोड़ी-सी जितनी भी बची और है, लाइटें थी वो भी बंद। टॉर्च टॉर्च की की भी रोशनी थोड़ी-सी डिप होने बची है, लग गई। अब इसका बचा है हमारे पास फ़ोन, जिससे वो थोड़ा बहुत हम उस एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा था कि हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? वो वीडियो मैंने डाला हुआ है, और एक जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि वो मेरा ट्रिप सबसे सबसे बड़ा लॉस का ट्रिप था वो। अब ये सब चीज़ें हो रही है, मतलब अब करें क्या यार, करें क्या यार? फँस गए यार अब तो। अब यहाँ से निकलेंगे कैसे हम? लाइट बड़ी लाइटें तो हमारे पास में है ही नहीं।
लेकिन मोबाइल की टॉर्च से कितना देख लेगा तू? यहाँ से नहीं 10 मीटर, बस 10 मीटर के आगे कैसे देखेगा? दिखेगा लेपर ही खड़ा नहीं। हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ से भागना भी है, हम क्या करेंगे? या तो फिर टॉर्च सही है भैया, जूम करके पूरा प्रॉपर दिखाया जैसे ये वाली है। हाँ, मतलब कि टॉर्च की बैटरी थोड़ी सी 2 डंडे बची हुई है भाई, यहाँ से निकल लेना निकलना चाहिए। ही बेटर रहेगा। क्योंकि हमारे पास में उसके बाद में फ़ोन की ही एक लाइट रिमेनिंग थी, और इतने में जब हम फ़ोन चेक करते हैं तो हमारा 90-80% जो फ़ोन था वो सीधे 30% पे आ गया था। आईफ़ोन उतरना भी ही और उतरना ही मेरा फ़ोन भी, उतरना ही दोनों बढ़िया था। फ़ोन 30% 35% पे आ गए। मतलब अब फटी भाई। अब सौरभ भाई और मेरी दोनों की हालत खराब। मतलब भाई अगर ये फ़ोन बंद हो गए, हम गए तो काम अटक से। गए, फिर हम गए, तो खत्म हो गई सौरभ कहानी। भाई मैंने दोनों ने डिसीजन लिया, ज़्यादा देर वेट नहीं किया, हमने वहाँ पे 5-6 मिनट बिताए अंधेरे में। मतलब भाई यहाँ वेट करना बेवकूफ़ी है, अगर यहाँ से हम नहीं निकले तो हम यहाँ फँस जाएँगे और हमारे साथ कांड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लाइट का नामो-निशान नहीं है, और हम फँस गए तो गए और काम से। उतनी ऊपर गए, उतना नेटवर्क का भी कोई मतलब ही नहीं है। नेटवर्क का कोई मतलब नहीं है, नहीं नेटवर्क था होता भी तो किसको कॉल करते हम? हम तो राजस्थान में ऐसी जगह पे आ रखे हैं जहाँ किसी को जानते ही नहीं है। हाँ ये भी है यार। अब वहाँ से मैंने लगा निकलना ही बेहतरी है, निकल लो। मतलब निकल लो, अब यहाँ फटनी है, अपनी अपनी बहुत तगड़ी वाली हालत ख़राब होनी है। यहाँ से निकलने में बेहतरी है, अब नहीं निकले तो हम निकल भी नहीं पाएँगे यहाँ से। तो हमने वही समेटी, वही जो बैटरी हमारी फ़ोनों की बैटरी होती है, हमने सारा इक्विपमेंट वगैरह पैक किया। मतलब कोई नाइट विज़न नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पे अब। यहाँ पे जितना हो गया, हो गया। अब वो जितना हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना साला लोकेशन एक्टिव। अब आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई। सौरभ कह रहा है कि यार आवाज़ें भी आ रही हैं। ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे! लाइट कैसे जली उसमें? मैंने देखा नहीं यार, गाड़ी पे हाँ, यहाँ यहाँ से से तो तो कैच ही नहीं कर रहा। कैच ही नहीं कर रहा है वो। ये कर गया। अरे अभी तक तो कैच ही नहीं कर रहा था ये। मैं वहां गया हूँ गाड़ी को खोलने और अनलॉक करने, अंदर की लाइट भी जली है यार। देख के आऊँ एक बार, यार गाड़ी कैसे ओपन हुई? एक बार देख के आऊँ। ना, ना, रहने दे, रहने दे। अब कैच ही नहीं कर रहा अरे यार, ये कैसे हो गया भाई है? साहब, कैच ही नहीं कर रहा। अभी कैच अभी करा है दो इनने, अरे कैच क्या किया? 2 और बार 2 अंदर बार। की लाइट जली हुई है। मैं तेरे को अंदर बताऊँ, की, इससे पहले जब लाइट जली थी ना उसकी गाड़ी की, जो मैंने हाँ, देखी है, तब तो मैंने बटन दबाया भी नहीं था। और अंदर की लाइट तभी जलती है जब अंदर कोई हो। अब कैच ही नहीं कर रहा। तब तो मैंने बटन दबाया भी नहीं था। मैं तो चेक करने अब दबा रहा हूँ। कोई है क्या आसपास, दिख रहा है क्या? देखो तो। अरे ये सीन गड़बड़ हो गया गाड़ी का। जंगल में गाड़ी खड़ी हुई है और जंगल में गाड़ी गाड़ी की लाइट अपने आप जल रही है। और बाहर की तो जल रही है, वो तो खैर छोड़ो, अंदर की जल जा रही है लाइट। ये पकड़ा कैसे लेकिन इसने? भाई रिस्की हो गया। यहाँ तो डर लग ही रहा था, बैठने में भी डर लगेगा यार घर ऐसा जाने कैसे हो तक। सकता है? गाड़ी भी दूर है भाई, यहाँ से 100 मीटर दूर है। तो भाई फिर क्या हुआ ना, स्टोरी खत्म करते हैं, निकलते हैं हम लोग। यार ये ठीक तो है, गजब ही हुआ ना यार ये। पंगे मत लो, स्टोरी खत्म करते हैं, निकलते हैं। स्टोरी कितने मिनट की हो गई हमारी? तो भाई इसके बाद क्या करते हैं हम? बंदोबस्त अपना लपेटा, अब मतलब अपना चलो, सारा सामान लपेटो भाई, निकलो। सारा सामान हमने इन्वेस्टिगेशन वाला सारा पैक किया बैग में। लाइट फाइट कुछ काम ही नहीं कर रही भाई। 30-30 सेकंड में, 40-40 सेकंड में, 1-1 मिनट में अपनी सब बैटरी बैटरी खत्म हो देख जा रही लेता है। हूँ, मेरी कम तो नहीं हुई। मेरी ठीक है। सारी बैटरी खत्म हो गई है, मतलब फोन ही बचा हुआ है जिंदा, वो साला वो भी अगर नहीं उतर पाए टाइम से तो वो भी तो खत्म। काम हो जाएगा हमारा। वहां से बाहर बाहर आ गए हम लोग। अब जब बाहर आए तो उस वो लोकेशन और एक्टिव हो गई। वो वहाँ पता नहीं क्या-क्या अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, भूत 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 प्रेत टाइप की, मतलब जो डराने वाली आवाज़ें होती हैं। अब ये इसका रीज़न मैं ये बोल सकता हूँ कि हवा भी हो सकता है, हो सकते कि है हम क्योंकि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको हाँ, हवा की वजह से डर लग रहा हो। जैसे जिस दिन हम वहां थे। हाँ, लेकिन एक्टिविटी हो रही थी, हमें परछाइयाँ वहाँ पे दिख रही थी प्रॉपर। अब भाई हमारे पास चैलेंज, थोड़ी-सी टॉर्च की रोशनी थी, वो थोड़ी आगे आगे जाके बंद हो गई। टॉर्च खत्म, अब फ़ोन की बैटरी में, फ़ोन की फ्लैश लाइट में हमें वो रास्ता पार करना था। जो वो हमारा आधा पौना घंटा, जो हमारा वो पौना घंटा के आसपास का रास्ता था ना उतरने का, हम्म। जान निकल गई थी उसमें। मतलब अब लेपर्ड आया है, अब ये आया। और उसमें पता लग क्या रहा है, अब झाड़ियों में छोटे-मोटे जानवर भी दिखते हैं तो हिलते हुए तो हमें लगता है लेपर्ड ही होगा। लेपर्ड ही होगा, सही बात है। अब हम जा रहे हैं, अब फ्लैश लाइट से हम देख भी नहीं सकते अंदर झाड़ियों में। दिखेगा ही नहीं। अब कोई चीज़ हमारे साथ चल भी रही है, साला हमारा दिमाग भी खराब हो रखा है। मतलब यार फँसे यार, होगा क्या अब? वो भीड़ वाले जंगल होते हैं और वो, ठीक है? अब लाइट मारे तो लाइट में कुछ दिखे ना। मतलब भाई यार अब तो
क्या हो रहा है, कह रहा है सोचो मत, निकलते रहो चुपचाप बस, निकलते रहो। उतरते रहो। फिर वो वाला एरिया, ठिकान वाला एरिया है जहाँ से उतरना था हमको, वहाँ से लेट लेट के मतलब जैसे पकड़ पकड़ के उतरे वहाँ से उतर उतर के जैसे तैसे हम गाड़ी के पास पहुँचे। ठीक है, गाड़ी के पास पहुँच के मैंने कहा यार एक दिन हमारा पूरा बर्बाद हो गया शूट। मेरा करे क्या, मैं तो कांड हो गया हमारा। मतलब राजस्थान में पैसे खर्च करके गया हूँ, और तो जो मान के चल जिस चीज के लिए कर रहे थे वो चीज हो नहीं पाई, 20-30 हज़ार रुपया खर्चा था हमारा जो, तो वो कम से कम उसमें एक उससे दिन हमारा पूरा लॉस हो गया। मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब यार लॉस हो गया। इसके बाद में फिर हमारा एक कैमरामैन आ रहा था मेरे ख्याल से नेक्स्ट लोकेशन के लिए। हमें 3 दिन का ट्रिप था, तो हमें 3 दिन शूट करना था। एक दिन शूट कर लिया था, दूसरे दिन हमारे साथ दूसरे ये दिन कांड हो हमारे गया। साथ ये हो गया, एक दिन अब बचा। दूसरे दिन के लास्ट में वो हमको मिल रहा था, फिर हम एक लोकेशन और शूट कर पाते क्योंकि हम जल्दी आ गए थे नीचे। 8-9 बज रहा होगा, हम आ गए नीचे। तब तक हमारा कैमरामैन भी बोल रहा था मैं ट्रेन से आ जाऊँगा आपके साथ शूट करने के लिए, आपका शूट करवा दूँगा। तो हम उसका वेट करने के लिए हम उसका मतलब जो है उसको पिक करने के लिए हम पहुँच गए कहाँ, रेलवे स्टेशन पहुँचे या बस स्टैंड पहुँचे, पता नहीं कहाँ, बस से आ रहा था या ट्रेन से आ रहा था, याद नहीं मेरे को। हमने गाड़ी खड़ी कर दी वहाँ पे, हम उसका वेट कर रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा हूँ सिर्फ़ कह सकता हूँ 35 सेकंड के लिए, 36 सेकंड के लिए। वापस गाड़ी का गेट खोला, मेरा कैमरा ही गायब, कैमरा गायब? कैमरा ही गायब। आपका वाला? 45,000 रुपए का कैमरा गायब। अब सोच। यार कैमरा ऐसे कैसे गायब हो गया? हम उसको सिर्फ वो उतर के मतलब बस से आया था मेरे ख्याल से, बस से उतर के हमारे पास पहुंच गया था। मान ले कि बस बस जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ बस थी उसकी, तो वो उतर के बैग लेके आ गया अपना। तो हम भी गाड़ी से उतर के उसको ग्रीट करने के लिए मतलब जो है ये 2 कदम पे उसको पिक करने के लिए गए। इतने में देखा गाड़ी से कैमरा गायब। वो गाड़ी में बैठा, मैंने कैमरा देखा तो कैमरा ही नहीं है। देखो सारी तरफ अंधेरा हो रहा है, मगर वो पेड़ के पीछे देख रहे हो अलग ही उजाला है। ये देखो, देख दिख रहा है? होगा कुछ यार। जंगल है यार पूरा, क्या होगा? पूरा जंगल है ये वहां से वहां तक, देखो कौन ना। से पेड़ की तरफ कह रहा है? अरे ये देखो, एक बार इधर गौर करो, पूरा पूरे में अंधेरा है। ये जस्ट 2 पेड़ जो दिख रहे हैं इधर, देखो सामने, इधर देखो, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। इस इधर पर हाँ समझ गया मैं। ये 2 पेड़ दिख रहे हैं, इसके पीछे ही उजाला आ रहा है बार बार। तो वहाँ को गाँव भी तो है शायद। गांव तो इधर है सर, इधर है, उधर पूरा जंगल है। छोड़ परे, इस लोकेशन को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी मालूम चलेगा इसका तो हिसाब किताब। करो तो एक बार ब्लिंक करो तो गाड़ी, एक बार बटन दबाओ तो। अब नहीं हो रहा ये। भाई क्या है ये? अनलॉक लॉक हो नहीं रही है, अंदर की लाइट जल रही है। सीन खराब है इस जगह। स्टोरी कंप्लीट करो आप। स्टोरी कंप्लीट करो, रहने दो अभी से। नहीं होगी वो, कितनी कोशिश कर लो। पता नहीं यार। तो भाई कैमरा गायब। अब मैंने बोला यार अब नहीं करना, मेरे को मिलना कुछ नहीं करना, घर चल मूड ले। खराब हो गया, बोला इतना नुकसान करूंगा इसे पहले हो शूट, गया। हमारी सारी बैटरी डिस्क, ठीक है, कैमरा बचा पहले, कैमरा बचा था और वो कैमरे नाइट में विजन वाला कैमरा था, वो वो टूट छोड़, गया। वो टूट गया। कैमरे में उससे एक दिन पहले की 4 वीडियो, वो भी गई। 4 वीडियो मतलब एक वीडियो से कम नाना करते करते उस टाइम पे मेरे व्यूज आते थे, मैं बता रहा हूँ 15-20 हजार व्यूज आते थे। तो ऑलमोस्ट 1000-2000 रुपए की इनकम हो जाती थी एक वीडियो से। 1000-2000 रुपए तो मान के चल, 1000-2000 या 2500 मान के चले, एक एक पार्ट कर डालते हैं तो 1000-2000 2,500 के आसपास तो कमा लेते थे उस टाइम पे एक वीडियो से। मतलब महीने का कम से कम 20-25 हजार के आसपास वीडियो वीडियो से आ जाता था। उस टाइम पे इतना सपोर्ट था पब्लिक का, और मैं मतलब जो है लोग सपोर्ट कर रहे थे अच्छा खासा वीडियो पे। क्या हो गया? तो मैंने बोला यार ना करते करते 4 से 5 वीडियो उसके अलग अलग पार्ट, 10 वीडियो, 20 हजार तो ये चले गए सीधे। 20 हजार का लॉस, हाँ 45 हजार का कैमरा, 1500 रुपये का नाइट विजन, कितना हो गया खर्चा? यार खर्चा तो ऊपर ही बैठ गया यार। 45, 1500, करीब 47,000 तो हो उस गया। कैमरे पे लेंस भी और तो होंगे। 20,000, 20 नहीं उस पे लेंस नहीं होता, वो अच्छा। एक्शन कैमरा होता है। और उसके बाद वो जो हमारा वीडियो का जो हमें मिलना था, क्या मालूम 20-25 हजार 30 हजार व्यूज आते हैं क्योंकि एक्टिविटी बहुत तगड़ी हुई थी।
तो उसमें कम से कम नाना करते 20-25 हज़ार की अर्निंग होती उस सीरीज से वो भी हमारी। गए। वो गए। ये अपने आप चल रहा है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी के पास कोई है साथ। मानो मत मानो, उस टाइम भी कह रहा था एक बार जाके देख के आते हैं। जिस टाइम गाड़ी अलोंग करनी थी मैं आधे रास्ते चल के गया, और आधे रास्ते के बाद वो हुआ है। और अभी तो अपने आप हुई है। अब सोच हमारी हालत कैसी होगी गाड़ी में बैठे बैठे, कि इतना लॉस कम से लॉस। कम 45 वो मान ले, और 20 हज़ार का वो वीडियो मान का ले। लॉस, 60 हज़ार। और उस ट्रिप में जो गए 20 हज़ार खर्च, 20-30 हज़ार रुपये खर्च किए, वो वो अलग। मतलब कम से कम 80 हज़ार 80-90 तक का हजार लॉस हो गए। उस ट्रिप में हुआ। मैं लाइव आया था, या मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताने के लिए कि इतना लॉस हो गया करके। हम्म। फिर सौरभ भाई ने अपनी गाड़ी से निकाल के अपना गोप्रो दिया, कह रहा कि आप मोटिवेशन मत तोड़ो, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो, ये गोप्रो आप यूज़ करोगे आज से, मैं आईफोन से शूट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आईफोन भी था। हम्म। तो मैंने लगा कि यार नहीं यार, कहाँ मन करता है अब शूट करने का ये करके। फिर वो वो गोप्रो भी लेके आया था मैं। उसके बाद फिर हमने एक लोकेशन हमने शूट करी थी अगले दिन की। वहाँ पे हमने 1 या 2 लोकेशन शूट करी थी, लेकिन उस ट्रिप में मतलब मेरी ज़िंदगी का ऐसा हादसा जहाँ हमने एक्टिविटी को होते हुए देखा अपनी आँखों के सामने। मतलब वो एक्टिविटी ऐसी थी जिसने हमारे सारे इक्विपमेंट खत्म कर दिए। और मेरे को लगता है अगर हम वहाँ रुकते तो शायद इक्विपमेंट, शायद वो कैमरा कैमरा जो जो गया, कैमरे के अलावा हमारा पता नहीं क्या-क्या जाता, और पता नहीं शायद हम भी जाते, अगर हम वहाँ रुकते तो। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे तगड़ा लॉस यही है। आज तक का इन्वेस्टिगेशन जो कहते हैं ना, सबसे तगड़ा लॉस लॉस होना, सबसे तगड़ा वही है। लॉस एक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो यही है सबसे ज़्यादा लॉस। इतना लॉस हुआ, 70-80 हज़ार रुपए का लॉस हो गया एक वीडियो में खाली। सब कुछ गँवा दिया था, और मैंने उस टाइम छोड़ दिया था, तो सोच लिया था चैनल अब नहीं चलाऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर चैनल चलाया था मैंने आगे को, कंटिन्यू किया था। और ये अब तक का सबसे खतरनाक, मतलब जिसे कहते हैं ना, भाई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस आपके साथ में, जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, वो ये एक्सपीरियंस था मेरा। और भाई पहले जैसा सपोर्ट नहीं है चैनल पे, तो मैं यही कहूँगा कि हम लॉस में ही चल रहे हैं फिलहाल भी। बीच में तो शायद बंद बंद हो गई थी वीडियो बनाना, हुँ, उस तो चक्कर से हाँ, पब्लिक गई है दोबारा। सपोर्ट करो भाई, मेंबरशिप से सपोर्ट करो, वीडियो को हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे वीडियो हम ला सकें आपके लिए। उतना रिस्क लेने के बाद भी आज भी हम लगातार लगे हुए हैं करने में, कि भाई दोबारा करेंगे। और तब से लेकर आज तक का प्लान बना रहा हूँ उस जगह दोबारा जाने का, आज तक दोबारा नहीं जा पाए। मतलब एक बार और पंगे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। क्योंकि जब उस टाइम पे पब्लिक ने बहुत तगड़ा सपोर्ट किया मुझको। एक भाई ने मेरे को कैमरा भी भेजा, उसने बोला कि ये आप ये वाला कैमरा यूज़ करो, लेकिन वो उसकी क्वालिटी उतनी बैठ नहीं रही थी कैमरे के लायक। लेकिन बंदे की वो खासियत है ना, बंदे की ये तो उनने है। भेजा वो बहुत कई बड़ी लोगों ने बात है ना। मुझको फिर उसमें मतलब जो है मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया, कई लोगों ने पैसे भी भेजे कि आप नया नया कैमरा ले लो। मतलब बहुत पैसे नहीं थे, 1000-1500 रुपए, 2-2000 रुपए, लेकिन फिर मैंने किस्तों में लिया एक कैमरा DJI Action 3, वो किस्तों में लिया था फिर मैंने। फिर उसके 6500 बाद आप रुपए फ़ोन किस्त थी से ही उसकी शूट महीने की, हैं। करते हैं। फिर उसके बाद से फ़ोन से ही। फिर वो DJI Action 3 के बाद में मैं फ़ोन पे आया था। लेकिन मतलब भाई ये बहुत तगड़े-तगड़े लॉस लिए हैं। कई लोग बोलते हैं कि क्या किया तुमने पैरानॉर्मल इंडस्ट्री में? तो जो नेगेटिव से जुड़ते हैं ना भाई, तो कहीं न कहीं लॉस तो होता ही है। बाकी सपोर्ट करो चैनल को। ऐसी कहानियाँ, जो लॉस की कहानियाँ भी थी, ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी था, जहाँ हमने एक्चुअल में परछाइयाँ भी देखी। वो परछाइयाँ हमारे पीछे भी पड़ गई, पूरे रास्ते पीछा किया उन्होंने। मतलब हम डरे रहे, क्योंकि हमारे पास में फ़ोन की लाइट थी, हमारे पास वक़्त नहीं था उसको समझने का, कि हमको समझें, रिकॉर्ड करें, कुछ करें। हमें वहाँ उस जगह से निकलना था भाई। वो जंगल का रूट था पूरा, मतलब पहाड़ियों में राजस्थान के जंगल कैसे होते हैं, वो भीड़ वाले जंगल हाँ, होते हैं। हाँ, वो तो है ही। और वो पूरा जंगल पार करते हुए हम 1-2 किलोमीटर पहाड़ में चढ़े थे ऊपर। या तो राजस्थान में या तो रेत ही रेत है या तो फिर जंगल ही वहाँ हमें जंगल है। बताने भी कोई नहीं आता भाई। किसको मालूम चलता कि हम यार वहाँ फँसे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हुँ। अब या तो लोकल का कोई आप पे कांटेक्ट होता, कोई दोस्त होता है, वहाँ कुछ कोई होता। पंडित नहीं बैठता, कोई कुछ नहीं बैठता। वहाँ कभी, मेरा लगता है, मेरे ख्याल से तभी वहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब लोग जाते हैं। तो वहाँ कुछ कोई नहीं बचाता भाई हमको। अगर हम वहाँ फँस जाते ना, तो हम वहीं के हो जाते फिर हम। और आज ये वीडियो नहीं आ रहा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज वीडियो आ रहा है। तो चैनल को सपोर्ट करो भाई, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए इसको यहीं एंड करते हैं। और बने रहिए चैनल पे। जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।